आपका मेज़बान शहबाज हैदर और आप देख रहे हो वर्ल्ड न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम वलेंशिया टाउन में मौजूद हैं। पार्क के अंदर एक खूबसूरत मेला सजा हुआ है। मैडम फरखंदा जी मौजूद है हमारे साथ, जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, और इनके साथ इनकी पूरी टीम। तो हम आज के इस फेस्टिवल के हवाले से दरियाफ़्त करते हैं कि बेसिक इसका मकसद क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, मकसद ये है कि हमारा है हॉस्पिटल लब्बैक कैंसर केयर फाउंडेशन हम चलाते हैं, जिस पर हमारे लाइलाज पेशेंट है हमारे पास और रिहाइश है। और रिहाइश भी वो कि हम पिक एंड ड्रॉप फ्री देते हैं, रिहाइश फ्री देते हैं और खाना पीना भी उनका फ्री है। दूर दराज से आते हैं, उनके रहने की जगह नहीं थी, फिर इस पेश नज़र रख यानी कि हमारी जो थी ना डॉक्टर सईदा, वो थी अनमोल हॉस्पिटल की डायरेक्टर जनरल, रिटायर हुई हैं। और रिटायर होने के बाद उन्होंने देखा कि लोगों को बहुत मुश्किल होता है, रहने की जगह नहीं है, दूर दूर से आते हैं और फिर कैंसर पेशेंट तकलीफ़ में ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए उन्होंने फिर वो देखते हुए रिटायर होने के बाद भी उन्होंने रेस्ट नहीं किया, उन्होंने वो हॉस्पिटल बना कर दिया और इसको बनाना शुरू कर दिया। बिल्कुल, प्रेसिडेंट है हमारी, वो प्रेसिडेंट है हमारे हॉस्पिटल की, यानी कि वो फिर उन्होंने हॉस्पिटल रन कर दिया। ज़बरदस्त। तो बेसिकली आज का ये फेस्टिवल जितना भी है, जितने भी पार्टिसिपेट जिन्होंने हिस्सा लिया है, ये सिर्फ हॉस्पिटल के लिए आपने फोकस? जी जी बिल्कुल, ये हॉस्पिटल के लिए होता है हमारा। जी हॉस्पिटल के लिए नहीं, इनसे हम स्टॉल के प्राइस लेते हैं। अच्छा। कुछ स्टॉल फ्री होते हैं जिनको हमने बिज़नेस देना है। अच्छा। बिज़नेस हम देते हैं उनको जो बेचारे कमा नहीं सकते, बेवा हैं, यतीम बच्चे हैं या बच्ची हैं जिनके कोई कमाने वाला नहीं, तो उनको हम लोग ना फ्री स्टॉल देते हैं, बल्कि हेल्प भी करते हैं कि आप लोगों ने जो लगाना है हम आपकी हेल्प भी करते हैं। वो भी काम होता है और इसके लिए हमें यहाँ डोनर मिल जाते हैं, कोई फ़ंड इकट्ठा होता है। लेकिन जो इन स्टॉल वालों के पैसे वो हम नहीं लेते, ये अपनी मर्ज़ी से देते हैं जो देना है, हम नहीं लेते इनसे। यानी कि स्टॉल के भी अगर पैसे आपको वो मिलते हैं तो वो हॉस्पिटल के लिए आप वो कर रहे हैं? जो बच जाता है, कुछ तो ये रेंज वगैरह पे लग जाता है, जो बच जाता है हॉस्पिटल का होता है। लेकिन बड़े अच्छे यहाँ के लोग हैं और बड़े कोऑपरेटिव है हमारे ये सब लोग। यानी कि जितने स्टॉल्स हैं ये हमारे पास पुराने लगते हैं और ये बहुत ही हमारे साथ बड़ी देर से लगा रहे हैं, हमारे ये एग्जीबिशन का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब लगेगा और हम आएँ। अच्छा, ये मतलब पहले कितनी बार किया आपने? 8 साल से हो रहा है हमारा। 8 साल से, यानी 8वां ये प्रोग्राम? नहीं जी, ये 1 साल में 2 मरतबा करते हैं हम। अच्छा, यानी कि 16 हो गए। हम 16 कर चुके हैं प्रोग्राम माशाल्लाह। अच्छा, इसमें मैंने एक और भी चीज़ देखी है कि हमारी जितनी भी पाकिस्तानी प्रोडक्ट है या हैंडमेड जितनी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मैंने देखी है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर लॉन्चिंग भी हो जाती है, नई प्रोडक्ट जो है वो लोगों के सामने भी आ जाती है कि इस बार जो नई चीज़ लॉन्च की गई है वो भी यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल, बात यह है कि बच्चियों में जब शौक़ आता है, शऊर आता है, वो अपने बिल्कुल उन्होंने अपने हाथों से बनाई है। मैं तो हैरान होती हूँ, मैं क्रोशिया देखती हूँ, ज्वेलरी देख रही हूँ, कपड़े देख रही हूँ, सब बच्चों ने अपने हाथों से बनाए और शौक़ से आके लगाती हैं स्टॉल या। और उनको यानी कि वो अपने कफ़ालत कर रही हैं अपने घर की, अपनी माँ की, बाप की, जो नहीं कर सकते, उनकी कफ़ालत का ज़रिया है। और देखिए मेहनती हैं, आपको इधर इतने मेहनती बच्चे मिलेंगे, इनको प्रमोट करना चाहिए, इनको आगे लेके जाना चाहिए। ज़बरदस्त। जैसे कि वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हमने प्रोग्राम किया था, अबूज़र शाह साहब जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक मतलब कहा था कि अब जो है वो ख़वातीन के लिए चैम्बर जो है ना वो भरपूर तरीके से ख़वातीन को भरपूर सपोर्ट करेंगे कि ताकि वो भी शाना बेशाना बिजनेस करे। यानी कि एक होता है जॉब करना, एक होता है बिजनेस करना। ये बहुत बड़ी बात है और आपने भी वही काम यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि ख़वातीन को बिजनेस के लिए आप मोटिवेट कर रहे हैं ताकि ख़वातीन जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, बिजनेस करे। तो क्या समझते हैं कि ख़वातीन भी अब बड़े लेवल पर शाना बेशाना बिजनेस करेंगी? कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती। जब देखें आप छोटी छोटी बच्चियों को, आप देखें उनका कॉन्फिडेंस देखें, उनका लेवल देखें, उनकी चीज़ बनाने का तरीका देखें, क्यों नहीं आ सकती और इनको लाना भी चाहिए। चलें, आप क्या पैगाम देंगे लास्ट के ऊपर जितने भी पार्टिसिपेट जिन्होंने यहाँ पर अपने स्टॉल लगाए हुए हैं, जो लोग आना चाह रहे हैं, अभी आए नहीं हैं, और क्या कहेंगे इस जो आप एग्जीबिशन कर रहे हैं, बेसिक इसका मकसद क्या और पैगाम क्या देना चाहते हैं बेसिक जो है? जी,
पैगाम तो मैं पैगाम तो मैं ये देना चाह रही हूँ कि देखें, हम लोगों ने जैसे शुरू किया, हमने छोटे पैमाने से शुरू किया, छोटे पैमाने से आप आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह ये बच्ची हैं, जब मैंने इन बच्चियों की बातें सुनी, हॉस्पिटल में कुछ बच्चे, कुछ पेशेंट के भी लवाकिन आ जाते हैं, उनको भी हम लगवा देते हैं। जब हमने इनकी बातें सुनी, इनको देखा, तो मेरा दिल किया कि इतनी मेहनत है इनके अंदर, इतनी इनके अंदर, मैं क्या कहती हूँ, सच्चाई है, और ये बनाना चाह रही हैं। टूटी हुई चीज़ को ये इतना करामत बना देती है कि मैं देखती रह गई। इतनी अच्छी चीज़ें इन बच्चियों ने बनाई हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि ये बच्चियाँ आगे बढ़े, और ये बच्चियाँ आगे बढ़ें, और इनको आगे बढ़ने के मौके फ़राहम किए जाएं। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों से भी मैं ये कहूँगी कि इनको देखें, आप हमारे आके विज़िट करें, देखें, इन बच्चियों को आगे लेके जाएं, ये बहुत तरक्की करेंगी। और पाकिस्तान को ये, मैं कहती हूँ, उसकी वो क्या कहना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान में ना बेरोज़गारी रहेगी, ना ये भीख मांगने का रवाज भी ख़त्म हो जाएगा, जिस तरह ये बच्चियाँ आगे बढ़ रही हैं। और गरीब तबका ज़्यादा आगे आ रहा है, और हमने इनको मौका दे रही है, और आप लोग भी इनको मौका दें, इनको आया करें, इनकी चीज़ें ख़रीदा करें, और इनकी तारीफ़ करें, इनको बताएं कि आपने बहुत अच्छी चीज़ें बनाई हैं, ताकि उनको हौसला अफजाई उनकी और वो आगे बढ़े। बस मैं कहती हूँ, इस दफ़ा हौसला आएँ जी, आके देखें, विज़िट करें, लोगों को देखें, और देखें कितनी मेहनत कर रहे हैं लोग, और कितनी दिल से कर रहे हैं, और इस हॉस्पिटल के लिए काम कर रहे हैं, और नेकी के काम में हिस्सा डाल रहे हैं। उनको सबसे ज़्यादा ये शौक़ है कि हम नेकी के काम में हिस्सा डाल रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। मैडम जो है वो मैदान में उतर चुकी है ख़वातीन के लिए और बिज़नेस के लिए, भरपूर तरीके से बिज़नेस करने के लिए जो है वो सरगर्म है। और हम आपको स्टॉल भी दिखाएंगे कि किस तरह खूबसूरती के साथ जो है वो सजे हुए। चलते प्रोग्राम की जानिब। तो जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शाज़िया राना, और ख़ूबसूरत स्टॉल जहाँ पर सजे हुए हैं, ओहदेदारान भी यहाँ पर गाहे बगाहे चक्कर लगा रहे हैं। तो मैडम जी से हम पूछते हैं कि आज का ये फेस्टिवल के हवाले से ये क्या कहती है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, क्या कहते हैं आप? इतना खूबसूरत स्टॉल लगे हुए हैं, और मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो कि जो ऐसे लोग जो हॉस्पिटल्स के अंदर पैसा नहीं खर्च कर सकते, उनके लिए भी ये काम है, और जो चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट लॉन्च हो, उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है। क्या कहेंगे जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस एक छोटी सी एफ़र्ट है हमारी तरफ से, जो बेचारे बेरोज़गार हैं, जो नहीं कमा सकती और बाहर घर से नहीं निकल सकती, उनको हमने ये छोटा सा एक प्लेटफॉर्म दिया है, और इससे वो अपने घर का खर्च चलाती हैं, और एक उनको इन्वायरमेंट अच्छी मिलती है, उनका ज़रा ज़्यादा बिकता है यहाँ पे आके सामान वगैरह, जो भी वो एफ़र्ट करती हैं। और जो हॉस्पिटल है हमारा, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल, और वहाँ पे जो उनके साथ अटेंडेंट आते हैं, उनको भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी खाना पीना, उनको एक प्लेटफॉर्म, उनको जी इन्वायरमेंट देते हैं, प्लेटफॉर्म उनके लिए हमने एक। यानी कि जो पंजाब से या लाहौर से बाहर आते हैं, उनके लिए रहने का भी इंतज़ाम? जो लाहौर से बाहर आते हैं, इवन के जो लाहौर से भी आते हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं होते अपने ट्रीटमेंट, जी, तो फिर वो वहाँ पे उनके साथ रहते हैं, उनको हम मतलब एक तरह से पूरा फैसिलिटेट करते हैं, और वो हमारे कोशिश होती है कि उनका हम इलाज भी फ्री करें। तो हम जो फंड्स इकट्ठे करते हैं, हम सारे अपने फंड्स उनके ऊपर लगाते हैं, उनके ट्रीटमेंट पे। आपके क्या ओहदा क्या? मैं पीआरओ हूँ हॉस्पिटल की। कैमरे के सामने थोड़ा मैं हॉस्पिटल की पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हूँ। बस अभी छोटा सा काम किया अल्लाह के रास्ते में, तो अल्लाह उसको कबूल करे। ये छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा है। ये मैं ये समझता हूँ, इतना जो आज का जो इतना सख्त दौर चल रहा है और फास्ट दौर चल रहा है, उसके अंदर टाइम निकालना, इन्वेस्ट करना और लोगों को आगाही देना, ये बहुत बड़ी बात है जी। और जो लोग अफोर्ड नहीं भी करते ना, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल लगाने के लिए देते हैं। इवन कि हम उनको, जो उन्होंने स्टॉल लगाना होता है, उनके पास वो पैसे भी नहीं होते, हम उनको वो भी अपने फंड्स में से देते हैं कि आप आएँ, आप ख़रीदें को जी। और दूसरा ये है कि ताकि वो जो फ़कीर बहुत ज़्यादा हो गए हैं वो कम हो, और मतलब वो अपने ओन कमाएं और अपना ख़ुद घर चलाएं। चलो, क्या पैगाम देंगे लास्ट पे आप देखने वाले? लास्ट पे ये पैगाम देंगे कि जी, हमने जो ये प्लेटफॉर्म शुरू किया, बस हमें हॉस्पिटल की एक ज़मीन चाहिए गवर्नमेंट से। अगर वो प्रोवाइड करते हैं तो जो हम इतना रेंट देते हैं अपने हॉस्पिटल का, हमारा वो बचेगा, और जो रेंट के पैसे हैं वो भी हम अपने पेशेंट्स के ऊपर जो है वो
करेंगे, बस ये है। तो जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साइमा तबस्सुम और वलेंशिया टाउन के अंदर जो मेला सजा हुआ है, इस हवाले से इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैम, क्या कहते हैं, आज इतना खूबसूरत फेस्टिवल इधर हो रहा है? देखें जी, हम तो खुद ऑर्गेनाइज़र्स में से हैं और हर साल हम ये मेला लगाते हैं और इसकी कॉज़ इतनी अच्छी है कि हम बढ़ चढ़ कर मिस फरखंदा के साथ ये सारा काम करते हैं और लोगों को यही कहेंगे कि आएँ और इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये सारी यहाँ पे जो अमाउंट है, जो भी यहाँ से प्रॉफिट होगा वो सारा कैंसर के पेशेंट्स को जाएगा। तो सपोर्ट करें, क्योंकि खिदमत खल्क ही ऑब्वियसली हम सबको जो है वो पार लगाएगी इंशाअल्लाह ताला। और यहाँ पर मैंने देखा कि बड़ी बड़ी चीज़ें भी लॉन्च हो रही नई नई, और ख़ास तौर पर जैसे मैडम फरखंदा जी कह रही थी कि हमने कोशिश की है कि यहाँ पर ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और उनको बिज़नेस करने का जो फ़न है वो आए। देखें जी, यहाँ पे माशाल्लाह कितनी ख़वातीन हैं जिनके कार्ड्स अभी डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, उनके बिज़नेस बढ़ा है और बढ़ रहा है कई सालों से। और एंटरप्रेन्योर्स लेडीज़ जो घरों पे काम कर रही हैं, उनके फूड के बिज़नेस हैं, ज्वेलरी है, कॉस्मेटिक्स हैं और कपड़ों के हैं, तो वो उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वो उनका बिज़नेस इम्प्रूव हो रहा है, एनहांस हो रहा है। तो जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सईदा असगर, तगमा इम्तियाज़ और डायरेक्टर जनरल कैंसर हॉस्पिटल रिटायर। और सबसे बड़ी बात जो है, ये जितना प्लान है आज के एग्ज़िबिशन का और ख़ास तौर पर जो हॉस्पिटल्स के हवाले से ये मरीज़ों के साथ और मरीज़ों की फैमिलीज़ के साथ ताउन कर रहे हैं और जिस तरह इन्होंने हॉस्पिटल को संभाला है, ये एक अपनी मिसाल आप है। और इनका जो एक्सपीरियंस है वो अब आपके सामने है कि इन्होंने क्या क्या प्लान किए हुए हैं। तो हम आज इनसे बात करते हैं कि आज के पहले तो फेस्टिवल के हवाले से बताएं कि कैसा है। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाला कैंसर हॉस्पिटल बनाने का आइडिया में इस वजह से आया था, जब मैं डायरेक्टर जनरल थी, पहले डायरेक्टर थी फिर मैं डायरेक्टर जनरल थी, तो मैंने देखा कि जो पेशेंट्स वार्ड्स में जिनको दाखिला नहीं मिलता और वो इधर उधर फिरते रहते हैं, मारे बेचारे, उनके पास पैसे भी नहीं होते, कोई बड़े होटलों में तो नहीं वो रह सकते। तो या फिर वो वाले पेशेंट्स जो कि ट्रीटमेंट ले चुके हैं और पूरी तरह उनकी सेहत नहीं हुई, तो उनको भी हॉस्पिटल्स कहते हैं कि आप घर चले जाएं अपने। और या फिर जो बिल्कुल एडवांस केसेस हैं, उनके लिए भी हॉस्पिटल्स में कोई फैसिलिटी नहीं थी। तो हमें फिर महसूस हुआ कि इस तरह के लोगों के लिए भी कोई जगह होनी चाहिए जहाँ पे उनको कम से कम नर्सिंग केयर मिल जाए उनको। फिर ये सोच के तो हम कुछ लोगों ने मिलके, तो हमें आइडिया आया कि हम एक जगह लेके थोड़ी और चंद बेड्स ऐसे रखते हैं जहाँ पे जो डोनेशन से चले और जहाँ पे फ्री खाना हो और फ्री उनका बेडिंग हो और बाकी जो छोटी मोटी रोज़मर्रा की दवाइयाँ हैं वो भी हम उनको फ्री देते हैं। इसके अलावा हमारे पास गाड़ी है एम्बुलेंस, जो कि जिन पेशेंट्स को रेडिएशन लगने की ज़रूरत है या कीमोथेरेपी की ज़रूरत है, उनको फिर हम कैंसर हॉस्पिटल्स में भेज के तो वो उनकी ट्रीटमेंट करवा देते हैं और फिर वापस आके वो फिर हमारे पास रहते हैं। तो ये सब जो है ये अल्लाह ताला की मेहरबानी से चल रहा है। तो जब भी मेरा तजर्बा है कि जब भी कोई मरीज़ों की भलाई के लिए कोई नेकी का काम सोचे तो अल्लाह ताला बहुत मदद करते हैं। तो यही सोच के साथ हमने ये शुरू किया था और ये अब तक ये अल्लाह ताला की मदद से चल रहा है। और अब ये माशाल्लाह इतना बड़ा यहाँ पे मेला भी है। अच्छा मैडम, ये ख़ास तौर पर ये जो प्लान है आपका एग्जीबिशन का, क्योंकि ये आपका शोबा है मेडिकल का, और जिस तरह आपने साथ साथ मेडिकल के साथ साथ ख़वातीन को बिज़नेस की लाइन पर लगा दिया है, ये भी एक बहुत बड़ी एक हटके बात है। और ख़ास तौर पर फिर साथ हॉस्पिटल को अटैच कर दिया, जिस तरह जो स्टॉल लगते हैं उनके जो पैसे इकट्ठे थे वो भी हॉस्पिटल्स के लिए आप इकट्ठे करते हैं। ये किसका प्लान था? हमने बनाया तो बुनियादी तौर पे ये था कि ये एग्ज़िबिशन जोड़ी लगेगी और इसे फ़ंड रेजिंग होगी हमारे हॉस्पिटल्स के लिए। लेकिन फिर हमारे साथ बहुत ही माशाल्लाह लेडीज़ फरहंदा साहबा और डॉक्टर फ़ायज़ा हमारे साथ मिलके, तो उन्होंने फिर इस तरह से प्लान किया कि ये जो स्टॉल्स हैं वो
कुछ तो हम पैसों से देते हैं और कुछ स्टॉल्स फ्री भी देते हैं। ऐसी लेडीज़ जो अफोर्ड नहीं कर सकती फिर वो उन स्टॉल्स पे आके तो वो पैसे कमाती हैं और वो अपने उनको हेल्प हो जाती है। और बाकी इसके अलावा चूँकि इतने लोग आते हैं तो हमारी पब्लिसिटी हो जाती है और बाद में भी वो फिर हमें फंड्स देते रहते हैं हमारे हॉस्पिटल को। अच्छा, क्या पैगाम देना चाहते हैं लास्ट पर? पैगाम बस यही देना चाहते हैं कि जब भी आप अल्लाह की राह में कोई नेकी का काम करने का सोचें तो फिर पूरे उस यकीन के साथ फिर आप उसको शुरू कर दें और हमेशा अल्लाह ताला मदद करता है, ये मैंने देखा है। तो डॉक्टर साहबा, आपकी काविश को हम सलूट पेश करते हैं और माशाल्लाह जितनी एफ़र्ट और जितनी मोहब्बत है आपकी इंसानियत के साथ, ये काबिल एहतराम भी है। और मैं फिर दोबारा सलूट पेश करता हूँ कि ऐसी अगर शख्सियात नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर हों तो यकीनन पाकिस्तान जो है वो तरक्की की मंजिलें तय करता हुआ अरूज पर जाएगा। और हमारे पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, हमें बस ये है कि जिसे कहते हैं ना जोहरी, हमारी जोहरी जो है ना, बस हमारे सियासतदान, हमारे जितने आला अफसरान हैं वो पाकिस्तान के लिए मुखलस हो जाएं तो पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े हीरे हैं। और इंशाल्लाह ताला वो वक्त आएगा कि पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में छा जाएगा और पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान की हर प्रोडक्ट हर ममालिक के अंदर होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू जी। नाज़रीन, डॉक्टर फ़ायज़ा ज़री हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं हॉस्पिटल लब्बैक हॉस्पिटल की, लब्बैक कैंसर हॉस्पिटल की। तो हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी स्ट्रगल करते हुए हम इन्हें देख रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं और पूरी टीम इनकी जो है वो बहुत ज़्यादा मैंने देखा इनके अंदर जो जज्बा और जोशो जज्बा और मोहब्बतें इनके अंदर जो देखी हैं वो अपनी मिसाल आप हैं। तो जी डॉक्टर साहिबा, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आप हमें ये फेस्टिवल के हवाले से बताएं। जी, ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह साल में 2 मरतबा फेस्टिवल होता है। तो हमारा बेसिकली जो है वो कैंसर केयर फाउंडेशन है। 2009 में हमारा फाउंडेशन कायम हुआ जो कि लास्ट स्टेज के कैंसर पेशेंट्स के लिए और एडवांस स्टेज के कैंसर पेशेंट्स के लिए है। तो उसकी फ़ंड रेजिंग के लिए हमारी दोस्त फरहंदा ज़ेब ने कहा कि हम एग्ज़िबिशन लगाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि इसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। इस एग्ज़िबिशन के 2 मकासद हैं। एक तो ये है कि हम यहाँ पे फ़ंड रेजिंग करते हैं कैंसर के पेशेंट्स के लिए, क्योंकि हमारा जो हॉस्पिटल है वो फर्स्ट हॉस्पिस फैसिलिटी है पाकिस्तान में और ये 100% फ्री है। और दूसरा जो हमारा मकसद है कि ये वुमेन एंटरप्रेन्योर के हमारे यहाँ पे जो होम बेस्ड बिज़नेस करती हैं लेडीज़, उनको यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म फ्राहम किया जाता है। उनको हम सपोर्ट करते हैं और इनकरेज करते हैं कि वो यहाँ पे अपने टैलेंट को लेके आएँ और उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। और अल्लाह का शुक्र है कि कई ख़वातीन जो हैं वो अब ठीक ठाक ऑनलाइन बिज़नेस कर रही हैं और उनको जो है वो एक बेहतर रोज़गार मिल गया है। ज़बरदस्त। अच्छा, मैंने दूसरे भी डॉक्टर साहबा से भी मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि अक्सर हॉस्पिटल के अंदर जो 7 लोग आते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए रहाइश का। लेकिन आपका वाहिद हॉस्पिटल है जिसमें आप साथ आने वाले को भी खाना भी दे रहे हैं, रहाइश भी दे रहे हैं। ये एक मुनफरद स्टाइल है आपका, ये क्या प्लान है? ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो हॉस्पिस है ये अब तक का जो फिगर है ऑलमोस्ट हमने 20,000 पर्सन से ज़्यादा जो है वो हमने पेशेंट देखे हैं। इसमें हमारे पास पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट बिल्कुल फ्री होता है और अगर कोई बेड रिडन हो उसके साथ 2 अटेंडेंट अलाउ हैं। और इनमें हमारे जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली जो डाइट प्लान कैंसर पेशेंट के होता है, कुछ के गले का कैंसर है वो सॉलिड डाइट नहीं ले सकता, लिक्विड लेता है, और कुछ के स्टमक का होता है जिसको फ्रीक्वेंटली थोड़ा थोड़ा मिकदार में खाना देना होता है। तो हम उसके मुताबिक हमारे पास जो है वो
कुक है जो उनको बना के खाना उनके मुताबिक देता है, लेकिन जो अटेंडेंट है उसके लिए हम खाना 3 टाइम का फ्री देते हैं। और कुछ ख़वातीन ऐसी होती है जिनके साथ छोटे बच्चे होते हैं, तो हॉस्पिटल अलाउ नहीं करता कि वो अपने बच्चे को अपने साथ रखें। ये एक बहुत बड़ा मसला आप डिस्कस कर रहे हैं। जी, तो हमारे यहाँ ख़वातीन जो बीमार हैं, पेशेंट हैं, वो अपने बच्चे को भी अपने साथ रख सकती हैं। सेकेंडली जो हमारे कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनके साथ फ़ीमेल अटेंडेंट नहीं है। आपने देखा कि फ़ीमेल वार्ड में अक्सर ख़वातीन जो होती हैं अनअटेंडेंट होती हैं, तो हमारे पास जो ये फैसिलिटी है कि फ़ीमेल के साथ अगर मेल अटेंडेंट है तो हम उसको भी अलाउ करते हैं, वो अपने फ़ीमेल पेशेंट के साथ आके रह सकता है। अच्छा, लास्ट पे आप मुझे एक हॉस्पिटल का एड्रेस बता दें ताकि पूरे पाकिस्तान में देखने वालों को पता हो कि आपका हॉस्पिटल किधर है। जी, हमारे जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनको हम 100% फ्री फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। उनकी मेडिकेशन, उनकी रेजिडेंस, उनका फूड और उनका पिक एंड ड्रॉप। हमारा हॉस्पिटल जो है हदायतुल्लाह ब्लॉक मुस्तफ़ा टाउन है, 94 हदायतुल्लाह ब्लॉक मुस्तफ़ा टाउन। लबैक कैंसर केयर फाउंडेशन को दिन रात दुगनी और चुगनी तरक्की अता फरमाए। और मैं अपने दोस्तों के हमरा भी, हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह इनके हमेशा साथ रहेंगे और इस बेहतरीन अमल में शाना बिशाना हम इनके साथ हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी हमारी ज़रूरत होगी, ये तो अल्लाह पाक की एक ब्लेसिंग है कि हमें भी जो है ना वो अल्लाह की तरफ से जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें शामिल होने का मौका मिला। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ लबैक कैंसर केयर फाउंडेशन की इंतज़ामिया का। तो इंशाल्लाह हम जो है ना वो जो भी हो सका, जिस तरह के जो है ना वो माहौल आलूदा हुआ है जिसकी वजह से कैंसर की बीमारी फैल रही है, तो ये किसी नेमत से कम नहीं है कि ये डॉक्टर साहबा और उनकी टीम ने जो है ना वो मिलकर जो है ना इस बड़े फ्रीज़र को सारा अंजाम दिया हुआ है। और पहले डॉक्टर साहब अनमोल हॉस्पिटल में जो है ना वो डिलीवर कर चुकी हैं। अब रिटायरमेंट के बाद जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे लबैक कैंसर केयर फाउंडेशन को जो है ना चला रही हैं। तो इंशाल्लाह मैं और अपनी टीम के साथ ये यकीन दिलाता हूँ कि हम भी इनके साथ आज से शामिल हैं और शाना बिशाना इनके साथ खड़े रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मैडम फ़रखंदा जो कि आज की होस्ट हैं और प्रेसिडेंट साहिबा और वाइस प्रेसिडेंट साहिबा का बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे मदऊ किया। और जो उनकी कॉज़ है विच इज़ कैंसर, वो एक बहुत बड़ा आलमी मसला है। उस सिलसिले में हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हमारी नेक तमन्नाएँ और दुआएं इनके साथ हैं कि अल्लाह पाक इनको कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए। हमारे बड़े प्यारे दोस्त, बड़े भाई मियाँ अशरफ साहब जो कि चेयरमैन है रिवाइवर ग्रुप के, वो यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए हैं और हम सब इंशाल्लाह अहद करते हैं कि शाना बशाना तंजील भाई के साथ चलेंगे और मैडम फ़रखंदा के साथ चलेंगे और हॉस्पिटल के लिए जो भी मुमकिन तौर पे बेस्ट फैसिलिटी फराम कर सकेंगे वो हम करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच और आई विश यू अ वेरी गुड लक जी। और इट्स अ नोबल कॉज, बहुत बड़ी कॉज है। अल्लाह पाक इसमें आसानियाँ फरमाए आप सबके लिए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, आज के फेस्टिवल के हवाले से क्या कहेंगे? आज का फेस्टिवल जी हमने सारे स्टॉल्स विज़िट किए हैं माशाल्लाह और बहुत बेहतरीन है। लोगों का जज्बा, जोशो खरोश और इस चीज़ की अक्कासी करता है कि लोगों के दिलों में आज भी इंसानियत ज़िंदा है और वो इंसानियत के लिए कुछ करना चाहते हैं। और पर्टिकुलरली मैडम फ़रखंदा की बात कह रहे हैं, उनकी काविश को देखें तो नज़र आता है कि वो कामयाब हुई हैं कि जोक दर जोक यहाँ पर आए हैं और लोगों ने उनके इवेंट को, उनकी कॉज को कामयाब किया है। अल्लाह पाक इनका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपको लगता है कि ख़वातीन जो है वो अब मर्दों के शाना पहले जॉब करती थी, अब बिजनेस भी करेंगी? देखें जी, ये एक ऐसी चीज़ है कि ख़वातीन, आप अगर पूरी दुनिया में देखें तो हर जगह पर ख़वातीन शाना बशाना चलती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी शऊर आ गया है, लोगों में भी शऊर आ गया है और अब शाना बशाना ही चलेंगी। और मैं देखता हूँ कि आप कहीं पर भी जाएं, स्कूल, बैंक, रेस्टोरेंट्स, रियल स्टेट, वट एवर इंडस्ट्री इट इज़,
वुमेन्स आर देयर एवरीवेयर, दे हैव द इक्वल एग्जिस्टेंस एवरीवेयर। और पहले जो एक इशू होता था कि डोमिनेंसी पोजीशन में अक्सर फीमेल्स को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, अभी माइंडसेट और आइडियोलॉजी जो है वो चेंज हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्नॉलेज होती हैं और माशाल्लाह इनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी शायद बहुत बेहतर है और ये आपको नज़र भी आ रहा है। अगर हम आज के इस इवेंट को देखें तो माशाल्लाह ये बहुत कामयाब इवेंट है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आप सबका। इधर विज़िट भी किया आपने, अच्छे तरीके से शॉपिंग भी की और उनकी हौसला अफजाई भी हुई बच्चियों की, और बड़ी वो खुश हैं। बस अल्लाह ताला बस आप लोगों को इसी तरह हंसता बसता रखे और इसी तरह आप लोग आते रहें और इंशाअल्लाह आप लोगों को हम अपने हॉस्पिटल का भी विज़िट कराएंगे। जज़ाकल्लाह।